सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था साथियों व्यक्तित्व भिन्नता। किसका साथियों? व्यक्तित्व भिन्नता का। तो आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? उन्हें कहते हैं गतिशीलता। क्या कहते हैं साथियों? गतिशीलता। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है? तो ये आपका राइट आंसर इस प्रश्न का था समायोजन। क्या साथियों? समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। तो आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर था। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को सबसे अधिक स्वतंत्र देता है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो वो देता है, नोट कर लेना साथियों, सृजनशीलतावाद। क्या साथियों? सृजनशीलतावाद। तो आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर था। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, यानी कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो उस विधि को हम क्या कहते हैं साथियों? ये एक तो विधि होती है मित्रता विधि और दूसरी क्या होती है? विचार सहचार्य विधि। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए और बी। ठीक है, चलिए आगे आइए प्रश्न पर। आगे आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सबसे अधिक वांछनीय है? तो वो है आपका साथियों, नोट कर लेना, विश्वसनीयता। कौन सी साथियों? विश्वसनीयता। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया थार्स्टन तथा लिकार्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो थार्स्टन तथा लिकार्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो ये होते हैं साथियों अभिवृत्ति से। किससे साथियों? अभिवृत्ति से। ठीक है, तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन छात्र का आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है। ठीक है, आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बेल आइकन ऑन भी कर लेना। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न और आज भी रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सृजनात्मकता। क्या साथियों? सृजनात्मकता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता संबंधित नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा बताइए। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला प्रश्न भी इससे संबंधित था। तो फिर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो वो आपका होता है साथियों मित व्यक्तिता। क्या साथियों? मित व्यक्तिता। ठीक है, तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था गैगने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गैगने जो है साथियों वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये पूछा गया था। तो ये तो आप सभी जानते होंगे अधिगम का श्रेणी क्रम। क्या साथियों? अधिगम का श्रेणी क्रम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपसे पूछा गया था कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो बुद्धि लब्धि के संबंध में जो आपका कथन सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि कलानुक्रमिक आयु से व्युत्पत्ति संबंधित। ठीक है, कलानुक्रमिक आयु से व्युत्पत्ति संबंधित ऑप्शन नंबर जो सी था वो आपका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था कि प्रश्न नंबर 12 में कि P-PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये आपके किसके मापन हेतु किया जाता है मित्रों? अभिरुचि के। किसके रूप में? अभिरुचि नहीं होगा साथियों, इसका राइट आंसर होना चाहिए था व्यक्तित्व। किसके मापन के लिए? व्यक्तित्व के मापन के लिए। ठीक है, चलिए आगे आपका राइट आंसर कहाँ? आपको ये PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर। ठीक है, हमने टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए साथियों टेलीग्राम से जुड़कर इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए
आइए अगले प्रश्न पर, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल जो दिया था मेरे प्यारे मित्रों, वो दिया था कैटले ने। किसने साथियों? कैटल ने। किसने साथियों? कैटल ने। सभी का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए आगे आपसे पूछा गया था, बच्चे के संज्ञात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? बच्चे के संज्ञात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान जो है वो है मेरे प्यारे मित्रों विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। क्या साथियों? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक है। चलिए आगे पूछा गया था, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो साथियों इसके अंदर ये विकल्प डाउट है, इसको हम छोड़ते हैं, अगली क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, या कम्युनिटी पे इसका आंसर दे देंगे, टेलीग्राम पर दे देंगे। ठीक है। चलिए आगे आपको बता दें, आगे पूछा गया था, चेस तथा कार्ड को निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो चेस तथा कार्ड की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा बौद्धिक खेल के। ठीक है, बौद्धिक खेल इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपसे पूछा गया, अभिवृत्ति संप्रदाय क्या है? अभिवृत्ति संप्रदाय क्या है, ये पूछा गया प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका संज्ञान पारक भी हो जाएगा, क्रिया पारक भी हो जाएगा और संवेगात्मक भी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑल। ठीक है। चलिए आगे पूछा गया, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि है वो क्या करती है? तो मनोवैज्ञानिक के जो अनुसार बुद्धि जो हमारा काम करती है वो करती है सीखने की क्षमता भी किस में होती है? बुद्धि के अंदर होती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता किसके अंदर होती है? बुद्धि के अंतर्गत होती है। तो आपका ए और बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे पूछा गया है, प्रेरणा का वही संबंध, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? तो प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है, उसी प्रकार अधिगम का जो संबंध है मेरे मित्रों वो है आपका बोध से। किससे साथियों? बोध से। ठीक है। चलिए आगे पूछा गया, थोर्नाडाइक को व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो ये आपसे पूछा गया है प्रश्न